मिडिल ईस्ट के समंदर से लेकर आसमान तक अब अमेरिका का ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिससे बचना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर सामने आ रही है। जी हां, जहां अमेरिका ने ड्रोन वॉरफेयर यानी कि ड्रोन युद्ध को लेकर अब तक का सबसे घातक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पहली बार एक महाशक्तिशाली मल्टीनेशनल और मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स का ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। नाम रखा गया है टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक। ये कोई साधारण ड्रोन यूनिट नहीं है, बल्कि ये मौत का वो आधुनिक नेटवर्क है जिसमें हवा में उड़ने वाले किलर ड्रोन से लेकर समंदर की लहरों पर तैरने वाले और गहरे पानी के नीचे छिपे मानव रहित आत्मघाती सुसाइड ड्रोन्स, वन वे अटैक ड्रोन्स एक साथ मिलकर महाविनाश मचाने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में भूचाल लाने वाले इस अमेरिकी एक्शन की बड़ी और बारूद से भरी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाएंगे। टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की विध्वंसक ताकत क्या है, दुश्मन का गेम ओवर कर सकता है ये। अमेरिका इस नई टास्क फोर्स में अपने सबसे घातक वन वे अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल करने जा रहा है, जो सीधे टारगेट से टकराव कर सकता है और टकराकर उसे पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। आसमान से पाताल तक पहरा दे सकता है। ये सिर्फ हवाई ड्रोन्स तक सीमित नहीं है, इसमें मल्टी डोमेन सिस्टम लागू है, यानी हवा, समंदर की सतह, सरफेस के अंदर, समंदर के नीचे, अंडर वाटर, तीनों जगह से एक साथ हमला होगा। क्षेत्रीय दोस्तों का महाकवच बनेगा ये। सेंटकॉम के इस मिशन में अमेरिका अकेला नहीं है। मिडिल ईस्ट के उसके तमाम ताकतवर सहयोगी देश भी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा बनकर दुश्मनों की घेराबंदी करेंगे। ईरान और उसके मददगारों में इसको लेकर खौफ क्यों है, सवाल ये भी। हूती और हिजबुल्लाह पर सीधा प्रहार कर सकता है ये। रेड सी और मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों में जहाजों पर ड्रोन हमले करने वाले हूती विद्रोहियों, ईरान समर्थित गुटों के लिए यह अमेरिका का सीधा और आखिरी वार्निंग सिग्नल है। और अगर ये ड्रोन्स आ जाते हैं तो युद्ध का तरीका भी बदल जाएगा। अमेरिका अब अपने सैनिकों को जोखिम में डाले बिना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक यानी कि मानव रहित हथियारों के दम पर पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्रोल को अपने हाथ में ले रहा है। सटीक और तुरंत तबाही मचा सकता है ये। फाल्कन स्ट्राइक का खुफिया और अटैक नेटवर्क इतना तेज होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, भागने का एक सेकंड का मौका नहीं मिलेगा। मिडिल ईस्ट में ड्रोन वॉरफेयर पर अमेरिका की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। मल्टीनेशनल अटैक ड्रोन टास्क फोर्स यूएस सेंट्रल कमांड ने पहली बार मल्टी डोमेन मल्टीनेशनल अटैक ड्रोन टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक नाम की इस यूनिट वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ड्रोन वॉरफेयर को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने पहली बार एक बहुराष्ट्रीय और मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया और इसका नाम टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक रखा गया है। इस नई टास्क फोर्स में अमेरिका के साथ क्षेत्रीय सहयोगी देश भी शामिल होंगे। यानी अमेरिका अकेला नहीं है इसमें। और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हवा में उड़ने वाले ड्रोन ही नहीं है, बल्कि समुद्र की सतह पर और समुद्र के अंदर भी नीचे काम करने वाले मानव रहित सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। यानी फाल्कन स्ट्राइक के जरिए अमेरिका एक ऐसा साझा ड्रोन नेटवर्क तैयार करना चाहता है जो हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे तीनों डोमेन्स में हमला करने की क्षमता रखेगा। नई सैन्य क्षमताओं को विकसित किया जाएगा, क्योंकि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ नई क्षमताओं को मिलाकर इस्तेमाल करने से अमेरिका और उसके साझेदार तेजी से नई सैन्य क्षमताओं को विकसित और तैनात कर सकेंगे। अब सवाल, अमेरिका को ऐसी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी टास्क फोर्स की अमेरिका को जरूरत क्यों? अमेरिका तो पहले ही बहुत पावरफुल है, सारी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है। टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक की सफलता बहुत बड़ा फैक्टर रही। दरअसल ये कदम करीब 9 महीने पहले बनाए गए टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक की सफलता के बाद उठाया गया। स्कॉर्पियन स्ट्राइक मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पहला समर्पित वन वे अटैक ड्रोन स्क्वाड्रन था। इसने दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत से पहली बार एक ऐसा एयर स्ट्राइक किया, एक ऐसा हवाई अटैक ड्रोन लॉन्च किया जिसके अलावा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और जुलाई में ईरानी बंदरगाह सुविधाओं पर अटैक्स के दौरान समुद्र में मानव रहित अटैक सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया था। पूरे मिडिल ईस्ट में ताकत फैलाने की पूरी तैयारी कर रहा है अमेरिका। और अब फाल्कन स्ट्राइक के जरिए अमेरिका इस क्षमता को पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों के साथ बड़े पैमाने पर फैलाने की तैयारी कर रहा है।
सेंटकॉम ने क्षेत्रीय देशों से बातचीत शुरू कर दी है और उन्हें ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इस टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। इस पूरी पहल का स्टाफ अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर यानी कि सोसेंट द्वारा संभाला जाएगा। सीधी बात, अमेरिका अब अकेले ड्रोन ऑपरेशंस करने की बजाय अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ साथ मिलकर एक साझा मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन नेटवर्क तैयार कर रहा है। यह कदम मिडिल ईस्ट में भविष्य के ड्रोन युद्ध की दिशा में एक अहम बदलाव माना जा सकता है और इसीलिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर भी अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में साबित हो सकता है।